नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की रणनीति और चिराग पासवान की रणनीति के बीच में आने वाले बाधा नीतीश कुमार की। आपको पता है, अभी 2 दिन पहले नीतीश कुमार से सीधा चिराग पासवान जाकर मिले, मुख्यमंत्री आवास से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने जाकर नीतीश कुमार के सामने स्पष्ट कर दिया है कि चिराग पासवान का दिल अब दिल्ली में नहीं है। दिल अब दिल्ली में नहीं लगता, बिहार में ही वो काम करना चाहते हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि अगर चिराग पासवान बिहार में काम करना चाहते हैं और साथ ही बाहर आकर वो चिराग पासवान खुद बोलते हैं कि बिहार में हमारे नेता नीतीश कुमार है, मतलब हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की बात करने वाले चिराग पासवान जब ये बात कहते हैं कि नीतीश कुमार से खुद मिलकर कहते हैं कि उनका दिल दिल्ली में नहीं लगता, अब वो बिहार में आकर काम करना चाहते हैं, तो सवाल ये उठ रहा है कि चिराग पासवान का निशाना क्या है। चिराग पासवान, जबकि अगर मैं कहूं तो आज से पहले तक अगर चिराग पासवान के बारे में, चिराग पासवान के समर्थक और चिराग पासवान की पार्टी के लोग, यहां तक कि चिराग पासवान के अपने सगे बहनोई और जमुई के सांसद अरुण भारती ने क्या कहा? अरुण भारती ने स्पष्ट कहा कि हाँ, चिराग पासवान भी बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, कहाँ कोई दिक्कत है। लेकिन जब चिराग पासवान इस तरह की बातें जो एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी है, एक तरफ बिहार बुला रहा है, दिल्ली में मन नहीं लगता, मैं बिहार में काम करना चाहता हूं, और नीतीश कुमार से मिलकर आने के बाद भी इन बातों को भी दोहराते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे नेता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा एक राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते अगर मैं समझने का प्रयास करूं तो इसका तो सीधा मतलब है कि वो बिहार सरकार में शामिल होना चाहते हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले चीज समझने का प्रयास करते हैं हम, क्या है पिछली बार क्या हुआ। पिछली बार नीतीश कुमार के कारण लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से बाहर चली गई। किस चीज की जिद थी कि जो सीटें नीतीश कुमार के द्वारा ऑफर की जा रही है उन सीटों को लोक जनशक्ति पार्टी स्वीकार कर ले और एनडीए का बॉस नीतीश कुमार को ही मान ले। चिराग पासवान ने वो मानने से इनकार कर दिया और यह बात चिराग पासवान को पता था कि आज एनडीए से बाहर अगर वो गए तो उसके पीछे केवल नीतीश कुमार की भूमिका थी। चिराग पासवान ने भी तय कर लिया कि नीतीश कुमार को सबक सिखाना है। उसमें कुछ बीजेपी के नेताओं ने भी उनकी मदद की। बीजेपी भी चाहती थी कि बीजेपी के लिए यह सुनहरा मौका है जब बीजेपी बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आ सकती है। नीतीश कुमार को 6 इंची छोटा कर देने की प्लानिंग बनने लगी। चिराग पासवान ने अधिकतर उन सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किए जहां पर कि जनता दल यू के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। परिणाम क्या हुआ? नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों पर लटक गई। लोक जनशक्ति पार्टी का तो बुरा हाल हो गया कि मात्र 1 उम्मीदवार जीत सके। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने जो बदला लिया चिराग पासवान के साथ, वो चिराग पासवान को जीवन भर याद रहेगा। न केवल उनकी पार्टी को तोड़ दिया नीतीश कुमार ने, बल्कि उनके परिवार को भी फोड़ दिया। तो इसीलिए नीतीश कुमार की क्षमता से चिराग पासवान अवगत नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि चिराग पासवान के इन बयानों का मतलब क्या है? केवल चिराग पासवान के बयान का नहीं, बल्कि उनके बहनोई अरुण भारती के बयान का भी मतलब क्या है? तो अगर मतलब निकालने का प्रयास किया जाए तो सीधा है कि इस बार लगभग 30 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी और 30 सीट में अगर नीतीश कुमार का दावा है 225 प्लस का, अगर 200 का एनडीए का दावा है, अगर ऐसा कुछ होता है, अगर सामान्य रूप से भी बहुमत मिलता है, तब भी अगर एनडीए जीतती है तो 20 विधायक तो निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी के जीत कर आएंगे। तो क्या चिराग पासवान फैक्टर यह कह रहा है? चिराग पासवान का कहने का मतलब है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनने वाले मंत्रिमंडल में क्या डिप्टी सीएम बनने को तैयार है? यह संभव है। अगर आप मोटे तौर पे जितने भी बयान हैं उन बयानों को जोड़ लें
क्योंकि राजनीति में ऐसे ही टुकड़े टुकड़े को जोड़कर एक निश्चित एक आकार दिया जाता है और उस आकार का एक अर्थ होता है। तो अगर जितने बयान एक महीने के अंदर और जितनी गतिविधियां चल रही हैं, चिराग पासवान की, एनडीए की, बीजेपी की, जनता दल यू के प्रवक्ताओं का बयान, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ताओं का बयान, उन सबों का निचोड़ अगर देखेंगे तो निचोड़ निकलकर यही आता है कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं लेकिन हम बिहार में भी काम करना चाहते हैं। तो चिराग पासवान ये चाहते हैं कि चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती केंद्र में मंत्री बने और चिराग पासवान बिहार में अगले विधानसभा चुनाव के बाद डिप्टी सीएम बने। जो जिस प्रकार की गतिविधियां, जिस प्रकार का एक प्रकार से अगर माने बयान दिए जा रहे हैं, उन बयानों को अगर डिकोड करने का प्रयास करेंगे तो इसका मतलब तो यही निकलता है। और इसका एक लाभ क्या है, यह समझने की आवश्यकता है। चिराग पासवान क्यों इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि नीतीश से टकराओ मत, बल्कि नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ो। उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि नीतीश कुमार अब अगर 2025 में भी मुख्यमंत्री बनते हैं तो यह नीतीश कुमार की अंतिम पारी होगी, इससे कहीं कोई इनकार नहीं है। और जब अंतिम पारी होगी तो नीतीश कुमार के साथ सरकार में रहकर एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार के दल में और जितने भी मंत्री होंगे या बीजेपी की तरफ से जितने भी मंत्री होंगे उनमें चिराग पासवान का कद सबसे बड़ा होगा, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। और जब चिराग पासवान का कद बड़ा होगा तो जब नीतीश कुमार रिटायर करेंगे तो फिर एक स्वाभाविक विकल्प के रूप में चिराग पासवान उभर कर आएंगे, सामने आएंगे और उस विकल्प को सर्वसम्मति का भी जामा पहनाने में चिराग पासवान को कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और इस समीकरण को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का भी आशीर्वाद मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है लगातार चिराग पासवान खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं और नरेंद्र मोदी खुद भी चिराग पासवान पर प्यार लुटाते हैं। पिछली बार भी अगर विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान फैक्टर जिसके कारण जदयू हाफ हुई, उसमें अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से नित्यानंद राय और अमित शाह की बहुत बड़ी भूमिका थी। क्योंकि आप देखिए जो 143 सीट पे चिराग पासवान लड़े थे चुनाव, उसमें कम से कम 25 से 30 एमएलए कैंडिडेट्स ऐसे थे जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे जो लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। और चुनाव प्रचार के दौरान कहा जा रहा था खुलेआम कि लोजपा ही भाजपा है। तो इन सब बातों से स्पष्ट संकेत मिलता है कि ये जो एक जिस प्रकार से ये रणनीति बनाई जा रही है चिराग पासवान के द्वारा, इसको कहीं ना कहीं बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व की भी सहमति प्राप्त है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से इसी विधानसभा के कार्यकाल के दौरान या विधानसभा कार्यकाल 2030 के बाद जब कभी भी सत्ता परिवर्तन होगा, उस सत्ता परिवर्तन में नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान एक स्वाभाविक विकल्प के रूप में सामने होंगे। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मिलकर अपनी मंशा स्पष्ट की और नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिला है चिराग पासवान के लिए, तो मुझे लगता है कि एनडीए में सब कुछ शांति से जो है घटित होने वाला है। वैसे भी एनडीए में अगर कोई खतरा होता है तो नीतीश कुमार स्वयं होते हैं, ये तो इतिहास गवाह है, हम सभी लोग उसके गवाह रहे हैं। ठीक है, फिर इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, किसी अन्य मुद्दे पर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।